मूल निवासी महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच व कैडर साथियों, जो आज का विषय है बढ़ते हुए आंदोलन की बढ़ती आवश्यकता, वांछित साधन संसाधनों का निश्चित निर्माण, कैडर की प्रतिबद्धता का सच्चा परिचायक। साथियों, जो मूल निवासी आंदोलन है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है। और जो व्यवस्था परिवर्तन का जो उद्देश्य है, यह आज जन जन तक पहुंच चुका है। जो बामसेप के कार्यकर्ता हैं, यह BS4 डोर टू डोर प्रोग्राम के माध्यम से घर घर जा रहे हैं। जब स्टार्टिंग में आंदोलन में लोग कैडर भी कम थे हमारे, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, हमारे कैडराइज सदस्य भी बढ़ते गए और एक आज की डेट में हमारा जो आंदोलन है वह संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है साथियों। और बामसेप से जो उम्मीदें समाज को है, परिवार होता है, परिवार का एक मुखिया होता है और पूरे परिवार को उस मुखिया पे ये विश्वास होता है कि ये हमारी सुरक्षा करेगा, हमें साधन उपलब्ध कराएगा जिस साधन की हमें आवश्यकता है। तो ऐसे ही आज भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर घर में संविधान की जानकारी लोगों को हमारे कैडर साथियों ने पहुंचा रहे हैं। हमारे महापुरुषों की जीवन व उनके संघर्ष के जो भी संघर्ष जो उन्होंने किया है, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक लोगों को अपने महापुरुषों के संघर्ष के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मेरा मानना है कि संघर्ष करना मुश्किल होता है। जब हमारे महापुरुषों को लोगों के संघर्ष के बारे में जानकारी होगी, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार जी, कि बाबा साहब ने हमारे सुख के लिए जो आज हम जीवन जी रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों का दिया जीवन है, हमारा जीवन नहीं है। हम पशु तुल्य जीवन जी रहे थे, लेकिन हमारे महापुरुषों ने आज हमारा जानवर से मनुष्य जो मानव है वो आज हम जीवन जी रहे हैं। मनवाद में अगर पीछे जाके देखें हम, तो शायद हमारे साथ पता न क्या क्या हुआ, तो उससे भी हमारे महापुरुषों ने हमारा जीवन एक मनुष्य के रूप में बनाया। और दोस्त और दुश्मन की पहचान, जो हमारे बामसेप के साथी हैं, वो जन जन तक जाकर दोस्त और दुश्मन की पहचान लोगों में स्थापित कर रहे हैं। साथियों, जो हमारा दुश्मन है उसे ये पता है कि जो ये बहुजन समाज है ये आंदोलन कर रहा है। जो आज व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिससे ये पीड़ित है, उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी रातों की नींद हराम है। वो सोचते हैं भाई ये समाज हमें बीट करेगा और जो इसका उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है उसको ये प्राप्त कर लेगा एक दिन, तो वो चौकन्ने हैं। और ऐसे में जब हमारे संगठन की जिम्मेदारी है साथियों, वो और अधिक हो जाती है। हम यहाँ पे सभी कैडर साथी बैठे हैं, बाल बच्चे परिवार सुख सब हमारे पास भी है। हम भी परिवार में रह के आराम से रह सकते हैं, लेकिन जो कैडराइज साथी हैं साथियों,
ये जो हमारे पास क्रीम बैठी है कैडराई साथी है, इनके जो हृदय है उसमें एक चीख है, एक दर्द है कि भाई जो बाबा साहब ने, हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, अगर उसे हम पूरा नहीं कर पाए तो हमारा शायद रहना या न रहना व्यर्थ है। अब हमने समाज में इसे जो जागृति आई है साथियों, जो मूल निवासी आंदोलन हुआ है, BS4 डोर टू डोर, हर घर में संविधान, तो इससे जो जागृति आई है उसको बनाए रखना है समाज में। आपने पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते थे तो एक बार एक स्टोरी थी, द किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। तो साथियों वो राजा 17 बार युद्ध हारा, और जब वो 17 बार युद्ध हारा तो जाके एक कमरे में बैठ गया, और जब कमरे में बैठ गया तो बहुत निराश हो गया कि भाई मैं 17 बार युद्ध हार चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी प्रजा असहाय है, जो मेरी प्रजा को मुझसे उम्मीदें थी मैं उसको नहीं पूरा कर रहा। साथियों वो निराश होकर उस कमरे में बैठ गया, 4-5 दिन बैठा, 6 दिन बैठा। वहाँ पे एक स्पाइडर, जिसको मकड़ी कहते हैं हम, वो एक जाले से दीवार पे चढ़ रही थी, और जब वो मकड़ी ने 17 अटेम्प्ट किए, 17 बार चढ़ने की कोशिश की, और 17 बार वो मकड़ी नीचे गिर गई। 18वीं बार वो मकड़ी उस जो उसका पॉइंट था वो ऊपर चढ़ गई और सफल हो गई। तो राजा ने प्रण लिया कि भाई जब ये मकड़ी 17 बार अटेम्प्ट होने के बाद हार के भी अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाती है, तो मैं तो एक मनुष्य हूँ, ये तो कीड़ा मकोड़ा है, मैं तो मनुष्य, मैं क्यों नहीं हो सकता। तो साथियों उस राजा ने 18वीं बार आक्रमण किया और उसने विजय हासिल की। तो साथियों जो हमारा समाज है, हम जाते हैं समाज में, एक बार गए, बाबा साहब का आंदोलन सिखाया, पढ़ाया, आंदोलन के बारे में बताया, तैयार नहीं हुआ। 4 बार गए, 5 बार गए, नहीं हुआ तैयार। तो साथियों हमें हार नहीं माननी, हमें उसके घर पे वीकली, 15 दिन में, 6 महीने में, साल में, उसके सुख और दुख में शामिल होके भी उस बंदे का पीछा नहीं छोड़ना, उसको संगठन में लाना है। उसको जब बाबा साहब ने जो कहा कि भाई संगठित बनो, तो उसको संगठन में लाना है, तब हम अपने आप को कामयाब समझ सकते। साथ छोड़ना नहीं हमने उसको कि भाई चलो नहीं शामिल हुआ तो नहीं, उसको हमने संगठन में लाना है। और जो निरंतर जागरूकता है समाज में, वो भी बनाए रखनी है कि घर पे बार बार जाके बाबा साहब का जो मूल निवासी का आंदोलन है वो पढ़ा के उनको निरंतर समाज से जोड़े रखना है साथियों। और ज़्यादा ना कहते हुए, जो बाबा साहब ने हमें उद्देश्य दिया, हमारे जो मूल निवासियों का उद्देश्य है, जो संगठन का उद्देश्य है, उसको हमें पूरा करना चाहिए। इसके लिए जो साधन है वो भी हमें निर्धारित करने चाहिए और सुविधाएं जो है हमें उपलब्ध करानी चाहिए। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। जय भीम, जय निवासी, जय श्री राम। धन्यवाद जय भगवान मेहरा जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिला प्रभारी कैथल रामनिवास मुवाल जी, वो आए और अपना विषय रखें। धन्यवाद सर। बहुजन समाज में जन्मे हमारे महापुरुष, उनके चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच और संगठन के बहुजन
भामशिव संगठन के समर्पित बुद्धिजीवी कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, आज 29वें राज्य अधिवेशन हरियाणा के 29वां राज्य अधिवेशन में दूसरे दिन के सत्र भाग 3, जिसका विषय है बढ़ते हुए आंदोलन की बढ़ती आवश्यकता, वांछित संसाधनों का निश्चित निर्माण और कैडर की प्रतिबद्धता का सच्चा परिचायक। तो इसमें जो बात है BS4 अभियान की, भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन, जो राष्ट्रव्यापी जन जागरण जो अभियान चलाया हुआ है, उसमें इस आंदोलन की बढ़ती हुई जो आवश्यकता है उसका के लिए हमारा क्या प्रतिबद्धता है। तो सम्मानित साथियों, जैसा सबको पता है कि हमारे देश का जो संविधान है, इसको बने हुए बहुत वर्ष होने के बाद भी इस संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया जा रहा। इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो दो तरह की विचारधारा, एक तरफ मनवादी व्यवस्था और एक तरफ अंबेडकर फुले जो आंदोलन है, जिसको हम सब भामशिव के साथी इसको लेकर चल रहे हैं। तो साथियों, संविधान ने हमें जो दिया है उसकी झलक सबको देखने को मिल रही है कि हम अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें हमें संविधान प्रदान करता है। और आज जो भी मिल रहा है हमें, जिससे हमारा विकास हो रहा है, ये हमारे संवैधानिक प्रावधान की वजह से ही हो रहा है। हमारे अंदर जो बदलाव आया है, चाहे वो सामाजिक है, शैक्षिक है, आर्थिक है, ये सारे के सारे विकास की जिम्मेवारी हमें संविधान प्रदान करता है। तो हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है इसकी सुरक्षा करें। और जब ये अभियान चला और हमारे भामशिव संगठन ने BS4 के माध्यम से घर घर में जाके लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया और जाकर हमने संविधान प्रबोधक बनाए और लोगों ने भी इस बात को समझा कि हिंदू खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है। वो साथी लगे और सारे के सारे साथियों ने अपने जिले में संविधान जो प्रबोधक थे वो बनाए, कार्य किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जिस कारण पिछले लोकसभा में हमने देखा, संसद में संविधान की प्रतियां जो लहरा रही थी और सभी जय भीम के नारे के उद्घोष हो रहे थे, ये आपके संगठन की ही देन थी। ये सबने देखा, सारा देश ने देखा। तो साथियों, जो हमारा लक्ष्य है इसको पूरा करने के लिए सभी साथियों को ही पूर्ण जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी मिलजुल कर अपना जो कार्य है संगठन के द्वारा जो समय सीमा पर दिया जाता है इसको पूर्ण करें। यह हमारे महापुरुषों का मिशन है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवा को यहाँ तक लेकर आया हूँ, इसको अगर मेरे अनुयायी आगे ना ले जा सकें
तो इसको पीछे भी मत जाने दें। तो ये हम सब का परम कर्तव्य है, क्योंकि बाबा साहब ने एक दुखी मन से कहा भी था कि मुझे इस समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो आप सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो आज इस 2 दिवसीय हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, अपना सब कुछ छोड़ के समाज के प्रति अपना जो लगाव है उसको लेकर तो ऐसा ही कार्य करें, क्योंकि उन महापुरुषों की बदौलत ही हमें जो समाज में मान सम्मान मिला है, इज्जत मिली है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समाज को पे बैक टू सोसाइटी के द्वारा हम उनको कुछ दें। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम वामसेव संगठन के को तन मन और धन से इस संगठन के लिए कार्य करें। सही, आप सभी साथी सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। संख्या बेशक कम हो, लेकिन जो यशकारी कांसीराम साहब का जो ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है राजनीति चले या ना चले, लेकिन जो सामाजिक आंदोलन है वो चलते रहना चाहिए। कितनी ये छोटी बात नहीं साथियों, हम इस कार्य में लगे हुए हैं और इस संगठन के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसका पूर्णतः निर्वहन करते रहेंगे। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्रांति कौन लाता है? जो क्रांति है ये हमारा बात आती है कि बहुजन समाज 85% लोग, हमारा समाज बहुत बड़ा है। एक बार हम जब छोटे थे, बहुजन समाज पार्टी के एक साथी कैडर दिया करते थे और वो बताते थे हमें 4 नीतियों में, 4 वर्णों में इस तरह उलझाया गया, इसको बाहर कैसे निकलना है, हम सबको इकट्ठा होना है। लेकिन एक आधा बीच में मेरे जैसा नासमझ वो कहते थे भाई हमारा जो समाज है वो एक हाथी की तरह है, विशालकाय, बहुत बड़ा है। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी जिसकी संख्या 85% है, ये एक हाथी के समान है। इसका शरीर बड़ा है लेकिन इसकी आंखें छोटी है, आंखें छोटी है जो पूर्णतः देख नहीं सकता। कान बड़े हैं जो ज़्यादा सुनता है। तो हमें इधर उधर की ना सुन के, आंखें बेशक छोटी है लेकिन हमारा समाज बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर इस संगठन के लिए कार्य करते रहना चाहिए और तन मन धन से हम काम करें और संगठन के उद्देश्य है जो हमारे, उसको पूर्ण करने में सभी साथी तन मन धन से इसमें लगें। अगर